ट्रंप का संदेश बेहद साफ है कि अमेरिका की सबसे बड़ी शर्त ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी है। उनका कहना है कि ईरान परमाणु हथियार हासिल नहीं कर सकता और जिस समझौते को अमेरिका जरूरी मानता है उसके लिए तेहरान अभी तैयार नहीं दिख रहा। यानी बातचीत चलने के बावजूद दोनों पक्ष उस बिंदु तक नहीं पहुंच पाए हैं जहां एक स्थायी समझौता हो सके। ऊपर से जून में तय की गई 60 दिन की बातचीत की समय सीमा भी खत्म हो चुकी है, जिससे अब आगे का रास्ता और मुश्किल दिखाई दे रहा है। व्यू 2। लेकिन इस पूरे विवाद में सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम ही मुद्दा नहीं है। असली पेच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को लेकर भी है। ईरान इस अहम समुद्री रास्ते पर अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है, जबकि अमेरिका चाहता है कि यहां से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और जहाजों की आवाजाही सामान्य हो। यही वजह है कि परमाणु समझौते की बातचीत और होर्मुज़ का सवाल एक दूसरे से जुड़ गए हैं। अमेरिका के लिए ईरान का परमाणु कार्यक्रम सुरक्षा का सवाल है, तो होर्मुज़ दुनिया की ऊर्जा सप्लाई और समुद्री व्यापार का सवाल बन चुका है। ट्रंप का गुस्सा अब सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं दिख रहा। ओमान की भूमिका को लेकर भी उन्होंने नाराजगी जताई है, क्योंकि ओमान ईरान के साथ होर्मुज़ को लेकर बातचीत कर रहा है और अमेरिका चाहता है कि इस समुद्री रास्ते पर उसका दबाव कमजोर ना पड़े। ऐसे में एक जैसा देश जो लंबे समय से मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है, वो भी इस विवाद के बीच सीधे ट्रंप की चेतावनी के दायरे में आ गया है, जिससे खाड़ी की कूटनीति और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या अमेरिका और ईरान फिर से बातचीत की मेज पर लौटेंगे या फिर सैन्य तनाव और बढ़ेगा, क्योंकि 60 दिन की डेडलाइन खत्म होने के बाद फिलहाल स्थायी समझौता रास्ता साफ नहीं हुआ है। ईरान अपनी मांगों पर पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा और अमेरिका भी परमाणु हथियार के मुद्दे पर कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। ऐसे में दोनों देशों के बीच अगला कदम बेहद अहम होगा। इस टकराव का आर्थिक असर भी सामने आने लगा है। होर्मुज़ में जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने और युद्ध खत्म होने की उम्मीद कमजोर पड़ने के बीच तेल की कीमतों में तेजी देखी गई है। ब्रेंट क्रूड $91 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया, जबकि अमेरिकी WTI भी $85 के पार चला गया। यानी अगर होर्मुज़ में तनाव लंबे समय तक बन सकता है तो महंगा तेल पूरी दुनिया के लिए नई परेशानी खड़ी कर सकता है और इसका असर ईंधन से लेकर महंगाई तक कई मोर्चों पर दिखाई दे सकता है। फिलहाल तस्वीर यही है कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार से दूर रखना चाहता है। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज़ पर अपने प्रभाव को लेकर दबाव में झुकना नहीं चाहता। ओमान दोनों के बीच रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है और इसी बीच ट्रंप की सख्त बयानबाजी ने तनाव और बढ़ा दिया है। यानी अगले कुछ दिन बेहद अहम हैं, क्योंकि एक तरफ बातचीत का रास्ता भी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है और दूसरी तरफ सैन्य टकराव का खतरा भी खत्म नहीं हुआ है। अगर होर्मुज़ नहीं खुलता और परमाणु मुद्दे पर समझौता नहीं होता तो अमेरिका और ईरान के बीच तनाव सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहने वाला है, उसका असर पूरी दुनिया के तेल बाजार और अर्थव्यवस्था तक पहुंच सकता है। कैमरामैन प्रेम के साथ मैं रिया तोमर, TV 100।